हेलो एंड वेलकम टू ज़ार कमर्शियल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप कि वो बिजनेस जो एक चलाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्टनरशिप। इस बिजनेस में से कम दो बंदे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं चलो वो भी देखते हैं। सो व्हाट द पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट, द बिजनेस which is owned, managed and controlled by two or more than two individuals is called partnership. ये वो बिजनेस होता है जो बनाया, चलाया और जिसे नजर रखते हैं दो या दो से ज्यादा, उसे कहते हैं पार्टनरशिप. So if we talk about sole proprietorship, that was the business which is owned, managed and controlled by a single individual. उस सिंगल इंडिविजुअल को कहते थे सोल प्रोप्राइटर. अब पार्टनरशिप होता क्या है? कम से कम होते हैं दो पार्टनर, और मैक्सिमम कितने होते हैं वो भी देखते हैं. So the business which is owned, managed and controlled by two or more than two person is called partnership. वो बिजनेस जो बनाया, चलाया और नजर रखे किस पे, कितनों ने, दो ने या दो से ज्यादा, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप. और जो बंदा पार्टनरशिप में आता है, the person who entered into partnership or individually called partner, उस बंदे को कहते हैं पार्टनर, and collectively called a firm. कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड फर्म. इस सारे, अगर एक पार्टनर है तो उसे कहते हैं पार्टनर. एक बंदा है उसे कहते हैं पार्टनर. For example, there are three partners. Un collection of three people, that's what you call firm. So what the partnership is, वो business जो बनाया, चलाया और नजर रखे दो या दो से ज्यादा बंदों ने, उसे कहते हैं पार्टनरशिप. और जो बंदा पार्टनरशिप में आता है उसे कहते हैं पार्टनर, और इकट्ठे कहते हैं उन्हें फर्म. और इस पार्टनरशिप को कौन चलाता है? इसे चलाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. जो भी फर्म्स होंगी इंडिया में, तो उन्हें कौन चलाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और इस एक्ट ने कहा था कम से कम होने चाहिए दो, और 100 जो लिमिट है, दैट इज दिस, ये दे दी कंपनीज एक्ट 2013 ने. ऑब्जेक्टिव टाइप आता है क्वेश्चन, ये मैक्सिमम लिमिट किसने दी है? 100 ये दी थी कंपनीज एक्ट 2013 में. सो कम से कम होने चाहिए दो, और मैक्सिमम होने चाहिए 100. So earlier there was limit in 1956, 10 for banking business and 20 for non-banking business. तो वो तो obsolete हो गया, वो हमें नहीं पढ़ना है. So you come to know what the partnership is all about. The partnership is the business which is owned, managed and controlled by two or more than two individuals is called partnership. And the person who entered into partnership are individually called partner and collectively called firm. So when you talk of who operates these firms, who governs these firms? So all the functions of the business firms in India are governed by Indian Partnership Act 1932. Now let's talk about the features of partnership. तो सबसे पहला फीचर क्या है? Formation. So partnership comes into an existence by an agreement called partnership deed. So there comes a term partnership deed, rules and regulations of partnership. So containing in a document, या आप written में लिखो या orally बताओ, that's what you call a partnership deed. हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या होगा? दैट्स व्हाट यू कॉल पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप अगर आती है, फॉर्म हो जाती है, सो वो एक एग्रीमेंट से आती है, दैट्स व्हाट यू कॉल पार्टनरशिप डीड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन है, इट्स ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी. सो फॉर्मेशन जो है, मैंने कहा इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है. सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, दैट इज अनलिमिटेड, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया. अगर इसके पास एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, बिजनेस के पास एसेट्स नहीं है, तो इसके जो घर वाले, मतलब जो इसके घर में एसेट्स होंगे, वो भेजे जाएंगे. दिस मींस दैट व्हेन एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इन फुल, they are personally responsible for the payment of debts. In such a case, the personal assets of the partners, like their house, car, etc., are sold for the repayment of liability. सो अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अगर इसके एसेट्स, बिजनेस एसेट्स बहुत कम है टू रिपे ऑफ द बिजनेस टैक्स, तो इसके घर में जो एसेट्स है वो भेजे जाएंगे. दैट्स व्हाट यू कॉल अनलिमिटेड लाइबिलिटी. And the next one is decision making. No one partner is free to take any decision, as he or she has to consult others before taking a decision. Sole proprietor में क्या होता था? वहां पे एक बंदा होता था, उसे किसी को नहीं बताना था कि मुझे क्या करना है. लेकिन यहाँ पे अगर 5 पार्टनर है, पांचों को मशवरा करना है कि नहीं, हमें कौन सा डिसीजन लेना है. सो यहाँ पे कोई पार्टनर फ्री नहीं है. सो कंटिन्यूटी, हाँ, यहाँ पर भी एक और एक एडवांटेज है कि अगर कोई बंदा मर जाता है, रिटायर हो जाता है, सो उनकी पार्टनरशिप कम होती है, बिजनेस बंद नहीं होता. The partnership comes to an end, but not partnership firm. With the partnership and partnership firm, these are two different terms. Partnership, for example, there were three partners, A, B, and C. C died,
तो ए बी और सी के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो खत्म हो गई, लेट इट बी. नाउ when you talk of partnership firm, A, B, C, C khatam, and still there is A and B which will operate the business. पार्टनरशिप खत्म, अगर कोई बंदा मर जाता है तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, लेकिन बिजनेस बंद नहीं हो जाता. So in the event of death or retirement, the partnership comes to an end, but not partnership firm. Is this clear? So after that we are having the membership. The minimum number of partners must be 2 and the maximum 100 जो आपने अभी पढ़ा था as per Companies Act 201. See, I hope you got to the partnership is the business which is owned, managed and controlled by 2 or more than 2 persons is called a partnership, and the person who entered into partnership are individually called partner and collectively they are called a firm. And who operates these firms, who governs these firms? It's Indian Partnership Act 1932. And what is the minimum and the maximum number of persons? The minimum number of persons is 2 and the maximum is 100. And who has given this 100 limit? That's Companies Act 2013. And what about the features? The first one was formation. So its registration is optional, not compulsory. And partnership comes into an existence by an agreement. That's what you call partnership deed. And after that, we learned about unlimited liability. Unlimited liability means the liability of partners is unlimited. It means that when assets of the business are not sufficient to pay off, to pay their repayment of, to pay for the liability, then at the time we sell those personal assets to repay off the business liability. And after that, we come to know that the continuity. So in the event of death or retirement, the partnership comes to an end, but not the partnership firm. And the membership too, and maximum 100. I hope you have gone through. If you're having any queries or any questions, you can put those in the comment section. Thank you very much. Till then, bye-bye.